17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ऐसा समय है जब कुछ ही घंटों में आपकी किस्मत और ऊर्जा बदल सकती है। क्या आप जानते हैं इस ग्रहण का सही समय और वो काम जो इस दिन ज़रूर करने चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 के सूर्य ग्रहण की सही तिथि, सही समय और उन खास उपायों की जो इस दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहण का समय आपके लिए शुभ और ऊर्जावान बने, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण एक बेहद खास खगोलीय घटना होने जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में उत्सुकता भी है और कई तरह के प्रश्न भी हैं। यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने वाला है और यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर के रूप में भी देखा जाएगा। इस दिन चंद्रमा सूर्य के लगभग 96% हिस्से को ढक लेगा, जिससे आकाश में सूर्य आग के छल्ले जैसा दिखाई देगा। यह दृश्य बेहद अद्भुत और दुर्लभ माना जाता है और दुनिया के कई देशों में इसे साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ 17 फरवरी की दोपहर 3:26 पर होगा और इसकी समाप्ति रात 7:57 पर मानी जा रही है। इस प्रकार इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 32 मिनट की रहेगी। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक सहित कई देशों में दिखाई देगा। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रभाव को कई लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, तब केवल आकाश में होने वाली घटना नहीं होती, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक विशेष समय माना जाता है। सनातन धर्म में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना गया है। सूर्य देव को साक्षात जीवनदाता कहा गया है, क्योंकि उनकी रोशनी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ऐसे में जब सूर्य कुछ समय के लिए चंद्रमा द्वारा ढक जाता है, तो यह घटना हमें प्रकृति की शक्ति और ब्रह्मांड की व्यवस्था का अनुभव कराती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि इस समय को साधना, ध्यान और मंत्र जाप के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान किया गया जप और ध्यान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। यह समय मन को शांत करने, आत्मचिंतन करने और अपने जीवन के बारे में सोचने का अवसर देता है। 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार इस राशि और नक्षत्र में जन्मे लोगों को विशेष सावधानी और साधना करने की सलाह दी जाती है। हालांकि डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समय को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग इस राशि या नक्षत्र से जुड़े हैं, वे इस दिन दान और जप कर सकते हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय भगवान सूर्य का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य मंत्रों का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। AUM सूर्याय नमः का जाप इस दिन विशेष लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र का संबंध भी सूर्य ऊर्जा से माना जाता है। यह मंत्र मन को शुद्ध करता है और विचारों में स्पष्टता लाता है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, वे AUM नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शिव मंत्रों का जाप मन को स्थिर करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से भय और तनाव कम होता है और मन में शक्ति आती है। ग्रहण के समय ध्यान करना भी अत्यंत लाभदायक होता है। शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें और भगवान का स्मरण करें।
ध्यान के दौरान आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और अपने मन के विचारों को समझ सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जब हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प ले सकते हैं। दान और सेवा का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। ज़रूरतमंदों को भोजन देना, कपड़े दान करना या किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दान करने से मन में संतोष आता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। कहा जाता है कि ग्रहण के बाद किया गया दान विशेष फल देता है और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। क्रोध, तनाव और विवाद से बचना चाहिए। मन को शांत रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह समय आत्मचिंतन और शांति का होता है। अगर हम इस समय को सही तरीके से बिताते हैं तो यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण हमें ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना का अनुभव कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और प्रकृति की शक्तियाँ कितनी महान हैं। यह घटना हमें विनम्र बनाती है और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव जगाती है। आध्यात्मिक रूप से सूर्य ग्रहण हमें यह संदेश देता है कि जीवन में अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है और फिर पुनः चमकने लगता है, वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भी स्थायी नहीं होती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर समस्या के बाद समाधान मिलता है। यह घटना हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। इस दिन आप अपने जीवन के लिए एक सकारात्मक संकल्प भी ले सकते हैं। अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का, अधिक धैर्य रखने का, भगवान से जुड़ने का या जीवन में नई शुरुआत करने का संकल्प ग्रहण के दिन लेना शुभ माना जाता है। जब हम सच्चे मन से कोई संकल्प लेते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण एक विशेष खगोलीय और आध्यात्मिक घटना है। भले ही यह भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, लेकिन इसकी ऊर्जा और संदेश हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन को शांति, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ बिताएं। भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। प्रार्थना है कि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर हो और आपको सुख, शांति और सफलता प्राप्त हो। जय सूर्यदेव। हर हर महादेव। उम्मीद है यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।